बच्चों वेक्टर्स का आज थर्ड लेक्चर हम लोग देखेंगे। वेक्टर में हम लोगों ने लास्ट टर्न पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ देखा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमको गिवन हो, उनका मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो हम वेक्टर का वेक्टर सम और रिजल्टेंट का किसी भी वेक्टर के साथ एंगल कैसे निकाल सकते हैं, राइट। आज हम लोग देखें, देखो वेक्टर का पहले मतलब समझो क्या है। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कितनी तरह से बता सकते हो। अब मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर है, मान लो सेंटीमीटर में इधर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर इस तरफ, 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, या फिर मैं वेक्टर्स को एक्स वाई और जेड एक्सिस में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे? मान लेते हैं दैट दीज आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड बाहर की तरफ को, ये ऐसे बाहर की तरफ को आते हुए, बट इतनी अच्छी ड्राइंग हमारी होती नहीं है, तो दिस इज जेड एक्सिस, राइट। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। दूसरी चीज, अब कोई भी वेक्टर यहां पे ऐसे 3D में है, तो अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को देखते हैं, राइट। तो एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक। मैंने क्या किया, इसके प्रोजेक्शंस ऐसे निकाल लिए, है ना। ये हो गया ए का एक्स कंपोनेंट और ये हो गया ए का वाई कंपोनेंट, ठीक। और हमने एक और चीज देखी थी लास्ट टर्न पे कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाता है, कॉस 90 की वैल्यू 0। आपको ये सब याद होगा, नहीं तो एक बार लेक्चर 2 देख लो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है इट इज वेक्टर सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट, ठीक। बहुत सिंपल एकदम, ठीक। और अगर मैं कहूं, अगर भाई ये पूछा जाए कि ए जो है ये एंगल कितना बना रहा है, लेट अस से थीटा, तो इस ट्राइंगल की बात करें तो आपको tan थीटा जो है ये मिल जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, इनके मैग्नीट्यूड से, ठीक। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, थीटा जो है ये हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। तो पहले तो ये नोट करो, ठीक, कि कोई भी वेक्टर के, अच्छा हो सकता है कि कोई और भी होता, ऐसे कंपोनेंट होता कि भाई एक्स वाई और जेड एक्सिस में किसी और एंगल पे, तो उसका जेड कंपोनेंट भी आ जाता है यहाँ पे, राइट। अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने एक्स और वाई कंपोनेंट ही लिए। आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, पॉज कर लो पहले। मीनवाइल मैं बोर्ड इरेज करके आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताता हूँ। बच्चों यूनिट वेक्टर समझते हैं पहले, तब फिर हम लोग ये कंपोनेंट की बात करेंगे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एक वेक्टर है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 1, ठीक, तो मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, इसको कहते हैं कैप या फिर हैट, ठीक है। आपको इंडियंस में ज़्यादातर लोग आपको कैप कहते मिलेंगे, और बाहर के अगर यूएस की वीडियोस देखोगे तो आपको हैट कहते मिलेंगे। कोई इशू नहीं है, ठीक, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ए हैट या ए कैप का मतलब क्या हुआ, दैट दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड एज अ यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं कह दूं कि ए हैट, तो मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है, राइट। अब एक्स वाई और जेड एक्सिस की 90 डिग्रीज के एंगल मैंने कोशिश करी दिखाने की, बाकी मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे है एक वेक्टर आई हैट, वाई एक्सिस पे है एक वेक्टर जे हैट, और जेड एक्सिस पे है एक वेक्टर के हैट, कैप भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है बच्चों कि हैट या कैप लगने से यूनिट वेक्टर हो जाता है, तो अभी मैं यहां पे इस वाले पार्ट को हटा करके लिख सकता हूं दैट आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, ठीक। सिमिलरली
जे कैप या जे हैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट कर लो। नोट क्या, अगर याद करना चाहो याद कर लो, इट्स बेटर, राइट। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप, इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कर लो। और हमेशा याद रखना आई, जे और के ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सो विल ऑल्सो राइट दैट ऑल दीज थ्री आर म्यूचुअली, 10th में पढ़ा था ना, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग वाले, बस म्यूचुअली वही वाला वर्ड है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। तो जल्दी से पहले इसको नोट करो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और हम याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में जो वेक्टर सम होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ऑलरेडी आपको ये पता होगा लास्ट वाले लेक्चर के बाद, नहीं तो अभी भी मैं सजेस्ट करूंगा एक बार लास्ट वाला सेकंड लेक्चर देख लो, राइट। तो अगर नहीं पता हो तो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो देखो बच्चों, अगर आपको आई, जे और के के फॉर्म में दिया हो, मान लेते हैं कोई वेक्टर है, ओके, मान लेते हैं वेक्टर ए गिवन है ax आई कैप, अभी पूरा बताएंगे, पहले इसको नोट करेंगे, प्लस ए वाई, ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मान लेते हैं ये वेक्टर गिवन है ए आई ए एक्स, मतलब एक्स एक्सिस में जो ए है, कैसे होगा मैं ये भी बता देता हूं। मान लेते हैं कि ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, और रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं ये ले लिया हमने ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये है ए का वाई कोऑर्डिनेट, ये है ए का एक्स कोऑर्डिनेट और ये है ए का जेड कोऑर्डिनेट। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें, ठीक, यानी कि इस तरीके से, ठीक, और इसको अगर 3D में आप इमेजिन करो तो ये जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसे आ रही है, ठीक, यहाँ कहीं। तो अगर हम लोग इस जगह पे कोई पॉइंट लेते तो ये वेक्टर हमको मिल जाता, क्योंकि 3 डायमेंशनल में तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी इसकी हम दिमाग नहीं लगाएंगे। बहुत सिंपल तरीका अगर आपको याद रखना हो तो, आप लोगों ने जैसे कमरा देखा होगा, तो कमरे में कोई भी 3 ऐसे साइड्स होती है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। आप लोग के रूम्स वगैरह आपने देखे होंगे, यहाँ इस कमरे में कहीं पे एक मक्खी उड़ रही है, ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में भी गई, ऊपर के डायरेक्शन में भी गई, और हो सकता है कमरे में इस तरफ भी आई। तो अब इसका एक ओवरऑल जो कोऑर्डिनेट मिलता है ये होता है इसका 3 डायमेंशनल या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने कार्टेशियन वगैरह पढ़ा होगा सब, क्लास 9th 10th 11th में भी आप पढ़ोगे। तो बच्चों, क्योंकि वेक्टर बनाना था तो इसलिए ए एक्स के साथ हमने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया आई कैप, तो ये हो गया ए का एक्स कंपोनेंट, ये हो गया ए का वाई कंपोनेंट, और ये पूरा हो गया ए का जेड कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब हुआ कि तीनों एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर लेना, कि हम इधर इतना चले, इधर इतना चले। जैसे आप लोगों ने डायरेक्शंस देखे होंगे ना, वैसे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन सुने होंगे। अब मान लो मैं यहाँ कहीं गया, ठीक, तो ये डायरेक्शन कहलाती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एक कंपोनेंट ईस्ट की तरफ आया, मतलब हम ईस्ट में भी चले,
एक कंपोनेंट नॉर्थ की तरफ भी आया, यानी कि हम नॉर्थ की तरफ भी चले। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ब्रेक करने को कहते हैं कंपोनेंट में ब्रेक करना, राइट। तो अगर हमको इस तरह से एक वेक्टर गिवन है, पहले तो ये इसका हटा देते हैं फालतू चीज़, जो कर्ली ब्रैकेट मैंने लगाए हैं, चिड़िया बनाई है, ठीक है। अगर इसको हम हटा दें और अब अगर आपसे कोई कहे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड आपको पता है कि कितना है, किस डायरेक्शन में, अभी इससे मतलब नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है, फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स की मदद से एक्स वाई और जेड एक्सिस वाले हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि वेक्टर एक्चुअली कितना मैग्नीट्यूड में है ओवरऑल, राइट। अब कहोगे कि सर ये सब करने की ज़रूरत क्या है? बच्चों, अगर हमको एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट पता है, मान लो मैंने कहा कि देयर इज अ पर्सन हु इज वॉक्ड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यानी कि 0,0,0 से अब वो पहुंच गया 1,1,1 पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो भाई देखो, अगर यहां पे हम देखें तो 1,0,0, ठीक, 0,1,0 यही तो है कोऑर्डिनेट्स, और 0,0,1, ठीक, ये तो यहाँ का है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक, अगर इसको हम सिंपल करें तो सिर्फ z कंपोनेंट अभी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि अभी आप लोग एकदम से 10 से आए ना, आपको 3 डायमेंशनल में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो भाई ये है 1,0, ये है 0,1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, या 1,0 की जगह 2,0 और 0, सॉरी उल्टा लिख दिया, 0,2 और यहाँ पे 2,0, यानी पहले जो था पार्टिकल वो 0,0 पे था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे, और अब वो 2,2 पे पहुंच गया, यानी कि यहाँ कहीं पे 2,2। अब कोई पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हमको ये लाइन निकालनी पड़ेगी। अब तुम चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, चाहो तो ये लगा दो। तो क्या हम लिख सकते हैं कि वेक्टर, मान लेते हैं इसको वेक्टर ए फिर से, तो वेक्टर ए इक्वल्स, इस फॉर्म में लिख लें अगर, तो 2i कैप प्लस 2j कैप, x में 2 तो 2i कैप, j में भी, y में भी 2 तो 2j कैप। तो अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 4 और 4 होते हैं 8, ठीक, या फिर इसको हम 2√2 मीटर भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लो ताकि हम लोग आगे पढ़ पाएं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन है, एक वेक्टर है, वेक्टर p, और p गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ p, वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द एंगल मेड बाई p विद x एक्सिस। चलो ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शुरू में कठिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉज करके ट्राई करिए, ठीक। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं तो अगर आपको आ रहा हो तो आप ट्राई करो, राइट। मैं आपको बताता हूं, p का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट, बिल्कुल सिंपल एकदम। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो मैग्नीट्यूड ऑफ p आ गया √25, तो मैग्नीट्यूड ऑफ p आ गया 5 यूनिट्स, ठीक। अगर गिवन नहीं है कि ये क्या चीज़ है तो यूनिट्स लिख देंगे,
ठीक, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। अब अगर हम लोग बात करें इंस्टेड ऑफ नहीं, अभी तो इसमें एक पार्ट बचा है ना, कि अगर इसका एंगल निकालना हो तो देखो पहले इसको रिप्रेजेंट करना सीखो। एक बार रिप्रेजेंट कर लिया तो बड़ा आसान लगेगा। अच्छा, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस बनाने कोई लॉजिक नहीं, तो ये है वाई, ये है एक्स, तो एक्स पे है 3 यूनिट, ठीक, वाई पे है 4 यूनिट, और इस तरह से वेक्टर आ रहा है। तो दिस इज वेक्टर P, दिस इज 4 J कैप, दिस इज 3 I कैप। अब x एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल y के साथ निकालना होगा, तो 90 तो माइनस कर दो। इस ट्राइंगल को देखो तो ध्यान से देखना, tan थीटा, जहाँ थीटा ये एंगल है x के साथ, x एक्सिस के साथ, तो ये हो जाएगा 3 नहीं, परपेंडिकुलर ना, यानी कि 4/3, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। बस दिस इज द आंसर। अब जिसको याद हो तो वैसे तो 53 और 37 वाले एंगल बनते हैं, बट अभी आप लोग को नहीं याद है तो आप ऐसे भी आंसर लिख करके छोड़ सकते हो। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो बस पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो, 1 का आया तो पूरा 1 मिल जाएगा, राइट। चलो मैं एक और सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x वेयर x इज गिवन एज 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। चलो इसको ट्राई करो, पॉज करो वीडियो और ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो अभी पॉज कर दो और पहले ट्राई करो। नहीं आ रहा हो तो इधर देख लो। तो देखो भाई, x का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अरे भाई -3 ले लो, इसको लिख सकते हो 2i कैप प्लस -3j कैप, इसको लिख सकते हो प्लस -5k कैप, ठीक, प्लस 5 माइनस का स्क्वायर। सॉल्व करो, बहुत सिंपल एकदम। ये हो जाएगा 4 + 9, अरे माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना, ये हो जाएगा 25, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, 25 + 9 होता है 34, 34 + 4 38, तो √38। अब बाकी सॉल्व वगैरह और हो रहा हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। यूनिट्स लिख देना अच्छा रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। अच्छा, इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक वेक्टर दिया है, वेक्टर v, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, और ये गिवन है -i कैप प्लस j कैप, ठीक, मीटर्स पर सेकेंड। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और आपको निकालना है एंगल मेड बाय दिस v विद x एक्सिस। चलो सॉल्व करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लें। अरे भाई, आई होप आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया हो तो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो v का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया √2 मीटर पर सेकेंड, राइट। आप इसको 1.41 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, एंटायरली योर चॉइस, राइट। और एंगल निकालना है तो सबसे पहले तो -1 और 1 को प्लॉट कर लो इस तरीके से, -1 इधर नहीं होगा, -1 इधर और +1 इधर, ठीक। तो इस तरह का एंगल आएगा, राइट।
अब एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो ये वाला एंगल निकाल लो और 180 में से माइनस कर दो, तो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं, या फिर आप ये मेंशन करके आओ कि नेगेटिव एक्स एक्सिस क्यों मेहनत करनी। तो भाई निकालो कितना आएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, इसको अगर थीटा मान लें और फिर बाद में 180 में से माइनस कर देंगे, तो tan थीटा हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1/1, ठीक। माइनस साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि 180 में से माइनस करेंगे, वरना फिर माइनस साइन लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा आ गया 45 डिग्रीज, तो ये 45 है, तो बचा हुआ कितना होगा, तो 5 मान लो इसको अभी थोड़ी देर के लिए, तो 5 हो जाएगा 180 में से 45 डिग्री माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, ठीक। बहुत सिंपल। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना सीख गए हैं। नेक्स्ट क्लास में क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट। 2 क्लास के बाद वेक्टर्स पूरा खत्म। 12th में मैथ में वेक्टर है तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैथ में अगर वेक्टर है तो पता नहीं क्यों बाद में रखा गया, पहले हो सकता था। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो आई विल एंड द क्लास हियर। Until next time, bye bye, take care.